नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो आम नागरिक महिला और पुरुष दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये कुछ अधिकार हैं आम नागरिकों के पुलिस को लेकर, जिसे अगर वो जानते हैं तो पुलिस से वो डरेंगे नहीं या पुलिस के नाम पर परेशान नहीं होंगे। सिटीजन्स के पुलिस को लेकर क्या हक अधिकार हैं, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। पुलिस का नाम आते ही लोगों के मन में डर आता है, घबराहट आती है, परेशानी आती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पुलिस के नाम पर आप लोगों के दिमाग में किसी भी तरह की टेंशन ना हो, डर ना हो, घबराए नहीं, परेशान ना हो, बल्कि कंफर्टेबल होकर बैठकर पुलिस अधिकारी के सामने बात करें। अगर ऐसा करना है तो उसके लिए आपको अपने हक अधिकार जानने होंगे, तभी आप इतना कंफर्टेबल होकर पुलिस से बातचीत कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही अधिकार बताऊंगी आपके, जो पुलिस और कानून को लेकर हैं। भारतीय संविधान ने हर व्यक्ति को, हर नागरिक को दिए हैं, महिला पुरुष दोनों को, जिसको जानने के बाद आपके अंदर से पुलिस का डर जो है, टेंशन जो है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सबसे पहला अधिकार जो है वो है राइट टू कंप्लेंट। पुलिस में शिकायत दर्ज करने का अधिकार हर सिटीजन को है, और पुलिस शिकायत दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है। अगर आप थाने में जाते हैं और पुलिस आपकी कंप्लेंट लेने से मना करे, तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि ठीक है, आपको नहीं लेना कंप्लेंट, तो मैं पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे मिलकर ये कंप्लेंट उनको दूंगा। और आप के थाने में अगर शिकायत नहीं होती है तो आपको यह हक अधिकार है कि आप पुलिस के सीनियर अधिकारियों से मिलकर भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। घर बैठे भी अपनी कंप्लेंट स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से भेजकर अपनी शिकायत पुलिस को दे सकते हैं, और पुलिस मना नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि आपका जो अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर भी आपके साथ अगर किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना होती है, तो भी आप FIR दर्ज करा सकते हैं, जिसे जीरो FIR कहा जाता है। जीरो FIR के बारे में अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपको नहीं पता है कि जीरो FIR क्या है, तो आप उस वीडियो को देखकर डिटेल में समझ सकते हैं। दूसरा अधिकार यह है कि पुलिस आप पर हाथ नहीं उठा सकती, मारपीट नहीं कर सकती अगर आप थाने में जाते हैं या आप पुलिस कस्टडी में रहते हैं। पुलिस को आपकी तलाशी लेने का हक अधिकार जरूर है अगर आप पुलिस कस्टडी में हैं, और आपके विरोध करने पर पुलिस अधिकारी आपको पकड़कर भी आपकी तलाशी जबरदस्ती ले सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की हाथापाई, मारपीट आपके साथ नहीं कर सकते। यह अधिकार आपको CRPC का सेक्शन 46 देता है। तीसरा अधिकार जो है वो ये है कि पुलिस आप गिरफ्तार करते वक्त पुलिस को आप गिरफ्तारी की वजह आपको बतानी होगी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये अधिकार आपको CRPC का सेक्शन 50 देता है। चौथा अधिकार जो आपको है वो है 24 घंटे से ज्यादा पुलिस आपको अरेस्ट करके हिरासत में नहीं रख सकती। अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे आपको प्रेजेंट करना होगा। ये अधिकार आपको CRPC का सेक्शन 57 देता है। अगर पुलिस ने आपको 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट किया है, या आपके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया है, आपको सही आपका खाने पीने का ध्यान नहीं रखा गया है, कि मेडिकल नहीं कराई गई है पुलिस कस्टडी में, तो आप इस बात की शिकायत मजिस्ट्रेट के सामने जब आपको प्रेजेंट करती है पुलिस, तो आप कह सकते हैं और मजिस्ट्रेट को लिखित शिकायत भी दे सकते हैं उसी समय कि आपके साथ पुलिस हिरासत में क्या क्या हुआ है। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना था, लेकिन पुलिस ने आपको अरेस्ट करने के इतने घंटे बाद यहाँ रखा है, या आपके साथ मारपिटाई हुई है, या को खाना नहीं दिया गया है। ये इस सब तरह की शिकायत आप जब मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं तो वहां आप रिटर्न में कंप्लेंट दे सकते हैं। पांचवा अधिकार जो आपका है वो ये है कि अगर पुलिस ने किसी भी तरह की FIR दर्ज की है, तो उसकी जानकारी भी मजिस्ट्रेट को 24 घंटों के भीतर ही देनी होती है। ये अधिकार आपको CRPC का सेक्शन 56 देता है। छठा अधिकार जो आपका है, पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती है तो आपका मेडिकल कराना बहुत जरूरी है, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से पहले ही आपका मेडिकल होना अनिवार्य होता है, और आपकी सहूलियत का, खान पान का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। ये अधिकार आप CRPC की सेक्शन 55A देती है कि पुलिस गिरफ्तार करने के बाद आपके स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान रखने के लिए बाध्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी आप मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत कर सकते हैं जब आपको प्रेजेंट किया जाए कोर्ट में।
सातवां अधिकार जो है 24 आवर्स के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करने का, ये आपको सीआरपीसी का सेक्शन 53 देता है कि गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। साथ ही मेडिकल होना भी जरूरी है। मेडिकल तो पुलिस करवा ही लेती है क्योंकि वो मेडिकल के साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने उसे गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को प्रेजेंट करना होता है, इसलिए मेडिकल तो पुलिस करवाती ही है 100%। पर अगर खान पान में या किसी भी तरह की बदतमीजी या दुर्व्यवहार आपके साथ पुलिस ने किया है तो उसकी शिकायत आप मजिस्ट्रेट के सामने कर सकते हैं और लिखित कंप्लेंट कर सकते हैं। सिर्फ ओरल ही नहीं कह सकते, आप अपनी कंप्लेंट पेश होने के टाइम पर लिखवा भी सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब को। अरेस्ट करते हुए अगर पुलिस आपको हथकड़ी पहनाकर नहीं ले जा सकती है मजिस्ट्रेट के सामने, कुछ एक्सेप्शनल मामलों में ऐसा करना अनिवार्य है। अगर पुलिस को ये लगता है कि अरेस्ट किया हुआ व्यक्ति भाग जाएगा या पब्लिक प्लेस में किसी भी तरह का ऐसा व्यवहार करेगा जिससे लोगों को नुकसान पहुंचेगा, लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लड़ाई झगड़े करेगा, भागने की कोशिश करेगा, इस सब तरह का कुछ होता है मामला, सामान्य मामलों में पुलिस आपको हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार नहीं कर सकती है। या आपको कोर्ट से सजा मिली है तब भी आपको पुलिस हथकड़ी पहना सकती है, या ऑफेंस इतना सीरियस है कि पुलिस को भी डर है, हथकड़ी पहनाना जरूरी हो जाता है। अगला अधिकार जो आपका है वो ये है कि अगर पुलिस रिमांड पर आप रहते हैं, पूछताछ के लिए पुलिस आपको गिरफ्तार करती है या पुलिस रिमांड पर रखती है, तो आपका हर 48 घंटे में मेडिकल होना अनिवार्य है। इसे आप रिक्वेस्ट करके हर 24 घंटे में भी करवा सकते हैं मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर। अगर आप चाहते हैं कि 48 घंटे में नहीं 24 घंटे में आपका मेडिकल हो, आपके साथ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि पुलिस रिमांड में रहने के बाद आपकी तबीयत या हालत खराब हो सकती है, तो आप मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे इसको 48 घंटे के बजाय 24 घंटे भी करवा सकते हैं। आपको 24 घंटे हर 24 घंटे में मेडिकल कराने की सुविधा दी जाएगी कोर्ट के आदेश पे। अगर आप घर का खाना खाना चाहते हैं तो उसकी भी परमिशन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेडिकल या जो भी पूछताछ हो रही है वो आपके वकील के सामने या आपके परिवार के किसी व्यक्ति के सामने हो, थाने में वो मौजूद हो उस समय, तो आप इसकी भी परमिशन ले सकते हैं। अगला अधिकार जो है ये सूचना का अधिकार है कि अगर आप थाने में गए हैं और वहाँ पर पुलिस ने आपको बातचीत करते हुए ही गिरफ्तार कर लिया है, कुछ मामलों में ऐसा होता है, 7 साल से अधिक के सज़ा के मामलों में भी एफआईआर दर्ज हो जाते हैं, या 7 साल तक की सज़ा का मामला जो है उसमें भी एफआईआर दर्ज होता है। और पुलिस के सामने जब बातचीत करने आप जाते हैं, वहाँ पुलिस को लगता है कि ये आदमी भाग जाएगा, पकड़ में आएगा नहीं, या पुलिस अधिकारी को अगर लगता है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी है और आपको अरेस्ट कर लिया जाता है थाने में, तब आपको यह हक अधिकार है कि आप अपने परिवार, मित्र या रिश्तेदार या अपने लॉयर को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, आपको रोका नहीं जा सकता। वैसे तो आजकल फ़ोन का ज़माना है, लोग अपने से ही जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि पुलिस के पास जाते ही पुलिस आपका फ़ोन भी छीन लेती है, रख लेती है, और आप ऐसे में अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पाते हैं, या जिसे सूचना देना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ है और वो थाने में आकर आपकी जमानत कराएं, इस सब तरह की घटनाओं की सूचना देने के लिए उनका फ़ोन अगर पुलिस रख लेती है तो वो मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में आप पुलिस से मांग कर सकते हैं कि ये मेरा हक अधिकार है अपने परिवार को सूचित करना, अपने लॉयर को सूचित करना, या परिवार नहीं है, मेरे मित्र हैं, वो आएंगे, और पुलिस आपको मना नहीं कर सकती है। अगला अधिकार जो है वो 7 साल तक की सजा के जो केस हैं उसमें आपको थाने से ही जमानत मिल सकती है, ये भी आपके हक अधिकार है। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो आप उसे ये याद दिला सकते हैं कि 7 साल तक के मामलों में थाने से ही मुझे जमानत आप दे सकते हैं, ये मेरा राइट है। यहाँ तक कि नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं उसमें भी पुलिस चाहे तो दे सकती है, और जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें तो थाने से मिल ही जाती है जमानत। अगला अधिकार जो है वो है डिस्चार्ज बाय पुलिस का, यानी पुलिस आपको गिरफ्तार करने के बाद छोड़ भी सकती है। ये अधिकार आपको सीआरपीसी का सेक्शन 59 देता है कि अगर अरेस्ट होने के बाद आप पुलिस को कोई ऐसा सबूत देते हैं या बताते हैं कि जो भी मामला या एफआईआर दर्ज हुआ है आपके अगेंस्ट वो झूठा है, और पुलिस को ये लगता है कि सच में झूठा मामला दर्ज कर दिया गया है इस व्यक्ति के खिलाफ, तो पुलिस आपको छोड़ भी सकती है। ये अधिकार आपको सीआरपीसी का सेक्शन 59 देता है। आगे जो अधिकार हैं वो महिलाओं के लिए हैं। ये अधिकार तो हो गए जो महिला और पुरुष दोनों के लिए हैं। महिलाओं को कुछ अलग से सहूलियत और हक अधिकार कानून द्वारा दिए गए हैं।
जिसमें किसी महिला को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये सीआरपीसी का सेक्शन 46 अधिकार देता है। अगर महिला किसी संगीन जुर्म में इन्वॉल्व है या मामला दर्ज हुआ है उसके खिलाफ, तो पुलिस उसकी घेराबंदी कर सकती है, घर के बाहर घेराबंदी करके उसे भागने से रोक सकती है, उसे अपनी सुपरविजन में रख सकती है, पर गिरफ्तार नहीं कर सकती है। किसी महिला से पूछताछ करने के लिए, बयान लेने के लिए या तलाशी लेने के लिए किसी महिला अधिकारी को ही हक अधिकार दिया गया है। वैसे आमतौर पे पुलिस खुद भी महिलाओं को अरेस्ट करना अवॉइड ही करती है, क्योंकि 7 साल तक की जो सजा का प्रावधान है उन मामलों में थाने से तो जमानत मिल ही जाती है। दूसरा, महिलाओं के स्टेटमेंट से लेकर उनकी गिरफ्तारी तक के जो भी कार्रवाई है उसमें महिला अधिकारियों का इन्वॉल्व होना, साथ रहना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए आमतौर पर पुलिस महिलाओं को गिरफ्तार नहीं ही करती है, जमानत आसानी से महिलाओं को मिल जाती है। तो ये हैं कुछ हक अधिकार आम नागरिक के जो उन्हें पता होना चाहिए, ताकि अगर पुलिस समन नोटिस लेकर आए, गिरफ्तार करे, वारंट लेकर आए उनके घर, तो उन्हें किसी भी तरह का डर दबाव महसूस ना हो। उन्हें अपने हक अधिकार पता हों कि गिरफ्तारी की भारतीय संविधान ने एक नागरिक होने के नाते उन्हें कानून से क्या क्या हक अधिकार दिए हैं पुलिस को लेकर, ताकि वो किसी भी तरह के दबाव में आकर कोई भी ऐसी घटना ना हो, किसी दबाव में आकर उन्हें फैसला ना लेना पड़े और घबराएं नहीं, डरे नहीं, परेशान ना हो। तो अगर इस तरह के ये छोटे मोटे जो राइट्स हैं और अधिकार हैं आपके, अगर ये जानते हैं आप, तो आपके खिलाफ चाहे FIR दर्ज हो, कंप्लेंट दर्ज हो, अरेस्ट वारंट आए, आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल होके पुलिस अधिकारियों के सामने बात करेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के और टॉपिक पर अगर जानकारी चाहते हैं तो ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।